Hello everyone, welcome to CS classes. In the last video we had discussed about the auditing, various kind of auditing, what are the objective of auditing and what are the advantage and disadvantage of auditing. In this video we will discuss about the basic difference between the auditing and accounting. जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है वो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग में अपने के बिजनेस के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग का मेन पर्पज होता है वो है आपकी फ्लो ऑफ मनी को ट्रैक करना फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेजमेंट और वाइस वर्सा मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो आपकी ऑडिटिंग होती है वो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस होती है। जो ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो ऑडिटिंग का जो मेन पर्पज है वो आपकी है बिजनेस स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना, उनकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करना। ठीक है, और ये इंश्योर करना कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको अंडर द प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन के अंडर ही प्रिपेयर किया गया है। Now we will discuss the various point of difference between the accounting and auditing. If we go by the definition, then जो accounting होती है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ठीक है, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जो आपकी ऑडिटिंग होती है वो एक एग्जामिनेशन है कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए हैं वो एज पर रूल रेगुलेशन किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टाइमिंग की तो जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि डेली बेसिस पे की जाती है। डेली बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ऑडिटिंग होती है वो पीरियोडिक बेसिस पे की जाती है। अगर आपकी इंटरनल ऑडिटिंग है तो वो आपकी क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकती है, हाफ ईयरली बेसिस पे हो सकती है, लेकिन जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटिंग है वो जनरली ईयरली बेसिस पे ही होती है। जो आपकी अकाउंटिंग है वो जनरली आपकी फाइनेंशियल स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो आपकी जितनी भी ऑडिटिंग प्रोसेस है वो हमेशा अकाउंटिंग के एंड होने के बाद ही शुरू होती है। ठीक है, अकाउंटिंग जनरली कंसंट्रेट करती है कि आप करंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या करंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना। लेकिन जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग क्या आपके पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि जो ऑडिटिंग है वो हमेशा अकाउंटिंग के बाद शुरू होती है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन, आपके सारे रिकॉर्ड, सारे स्टेटमेंट, सारी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो ऑडिटिंग होती है वो जनरली आपकी फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल रिकॉर्ड के साथ में ही डील करती है। ठीक है, अगर ऑडिटिंग के दौरान कुछ भी एनोमली मिलती है तो उस केस में ही आपके इंटरनल सारे ओल्ड ट्रांजैक्शन, ओल्ड रिकॉर्ड्स या प्रीवियस रिकॉर्ड्स को बहुत गहरे तरीके से देखा जाता है। अगर हम लेवल ऑफ डिटेल्स की बात करें तो अकाउंटिंग बहुत ही डिटेल्ड होती है, क्योंकि आपके अकाउंटिंग है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। आपकी हर टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है वो जनरली क्या आता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सैंपल बेसिस पे चेक करती है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ चेकिंग तो अकाउंटिंग जनरली इन्वॉल्व क्या करती है, अकाउंटिंग जनरली इन्वॉल्व होती है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड। बट जो ऑडिटिंग होती है इट ओनली फोकस ऑन द sample based checking to ensure that your financial transaction and financial statement has been uh, maintained properly। जो आपकी अकाउंटिंग होती है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है कि आपके जो जितने भी रिकॉर्ड और स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, लेकिन जो आपकी ऑडिटिंग होती है उसका सोल पर्पज होता है कि आपकी जितनी भी रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना। ठीक है, जो आपकी ऑडिटिंग होती है वो आपकी हेल्थ ऑफ बिजनेस की एक ट्रू इमेज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है वो होता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को की एक ट्रू इमेज रिप्रेजेंट करना। लेकिन जो एडिट ऑडिटिंग का पर्पज होता है, ऑडिटिंग हैज नथिंग टू डू विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऑडिटिंग का दिस सिर्फ सोल पर्पज है कि जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, जो आपकी अकाउंटिंग की जा रही है वो क्रेडिबल हो और एज पर रूल एंड रेगुलेशन हो। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप का एरर नहीं होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करना ऑडिटिंग का काम है, इसलिए ऑडिटिंग टाइम टू टाइम कंडक्ट की जाती है। जो अकाउंटिंग होती है वो मेनली गवर्न की जाती है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो ऑडिटिंग होती है उसके अंदर देर आर almost no chance of there is almost no flexibility, because auditing जनरली फोकस करती है एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है। ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी बोल देते हैं।
जो अकाउंटिंग होती है वो जनरली अकाउंटेंट्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है, लेकिन जो ऑडिटिंग होती है वो जनरली क्वालिफाइड ऑडिटर्स के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। जो अकाउंटिंग इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट ऑडिटिंग इज कैरिड आउट बाय द एक्सटर्नल पर्सन और इंडिपेंडेंट एजेंसी। अच्छा, जो अकाउंटिंग होती है उसे जनरली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर का कोई एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, वही आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की अपकीपिंग रखता है, जिसको हम अकाउंटेंट बोल देते हैं। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है वो हमेशा कोई एक्सटर्नल पर्सन या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट करती है, ताकि जो आपकी ऑडिटिंग है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। ठीक है। जो अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं, वो जनरली आपकी मैनेजमेंट या के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन जो ऑडिटर होते हैं वो जनरली शेयर होल्डर्स या रेगुलेटर्स के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंट के लिए हमें कोई ज्यादा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब व्हेन इट कम टू द ऑडिटर, देयर सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस एंड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। जो अकाउंटिंग जो होती है वो उससे जनरली कंपनी एम्प्लॉयज कैरी करते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग होते हैं आपके जनरली अकाउंटेंट जो कि कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। बिकॉज जो वो अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं वो आपके कंपनी से ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो ऑडिटर होता है, ठीक है, वो आपका अपॉइंट किया जाता है आपकी शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है। और इसके लिए उसे स्पेसिफिक ऑडिटिंग फीस भी पे की जाती है, जो कि आपकी शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ मेंबर ही डिसाइड करते हैं। ठीक है। अकाउंटेंट्स की जो सैलरी होती है वो मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स की जाती है, लेकिन जो ऑडिटर की सैलरी होती है उसे सिर्फ शेयर होल्डर ही फिक्स करते हैं। If you come to the scope of determination, the scope of accounting is determined by the management of the company. ठीक है। जो आपकी अकाउंटिंग है उसका जनरली जितना भी आपके रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग है, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो जनरली आपकी कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है, ठीक है, ऑडिटिंग इज गवर्न्ड बाय द रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है। जो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, जब उनकी ऑडिटिंग की जाती है तो एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो आपके ऑलरेडी डिटरमाइंड लॉ एंड रेगुलेशन का यूज किया जाता है, और चेक किया जाता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो उस हिसाब से मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे लाइफ। जैसे कि ऑलरेडी वी नो दैट कि जो अकाउंटिंग है आपकी डे टू डे बेसिस पे कंडक्ट की जाती है, आपके जितने फाइनेंस स्टेटमेंट और रिकॉर्ड्स हैं उनको डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ऑडिटिंग जरूरी नहीं है कि आपकी डे टू डे बेसिस पे किया जाए। जो ऑडिटिंग है जनरली अगर आपकी इंटरनल ऑडिटिंग है तो उसे कंडक्ट किया जाता है आपकी क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, और जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटिंग है वो आपकी जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे ही कंडक्ट की जाती है। अकाउंटिंग प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। जैसे अकाउंटिंग होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है आपका इनकम स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। लेकिन जो ऑडिटिंग होती है वो आपकी अकाउंट्स को चेक करने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिटर आपकी पेश करता है आपके शेयर होल्डर के सामने, कि जो आपकी अकाउंट कीपिंग है वो सही से की गई है कि नहीं की गई है, इसके दौरान किसी भी रूल और रेगुलेशन का वायलेशन तो नहीं किया गया। ठीक है। किसी टाइप का एरर तो नहीं है। अगर उसे इस टाइप का मिलता है तो जो ऑडिटर होता है वो अपनी सजेशंस भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। और जो अकाउंटेंट होता है वो जनरली अपनी जो रिपोर्ट होता है वो मैनेजमेंट के सामने, क्योंकि वो एक इंटरनल एम्प्लॉय होता है तो वो अपनी जो रिपोर्ट है वो हमेशा मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। लेकिन जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, वो शेयर होल्डर्स को सबमिट करता है, क्योंकि उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा की जाती है। ऑडिटर्स होते हैं वो मैनेजमेंट को उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन वो उत्तरदायी किसको होते हैं, शेयर होल्डर्स को। जो अकाउंटेंट होते हैं वो जल्दी आपकी मैनेजमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सजेशन अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटी। लेकिन जो ऑडिटर होते हैं वो जनरली सजेशन नहीं देते हैं, बट इन स्पेशल केसेस, इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, दे गिव सजेशन टू द मैनेजमेंट अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है। जो अकाउंटिंग लाइबिलिटी है वो जनरली प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड या प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट के साथ में एंड हो जाती हैं। ठीक है। जो लेकिन जो ऑडिटर्स की लाइबिलिटी है, ठीक है, जो ऑडिटर्स का रोल है उनका काम है कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको चेक करना। ठीक है। और उसके बिहाफ पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करना और उसे सबमिट करना आपके शेयर होल्डर्स को।
ठीक है। अगर हम शेयर होल्डर मीटिंग्स की बात करें तो अकाउंटेंट जल्दी शेयर होल्डर्स मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो जल्दी मैनेजमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट मीटिंग्स को ही अटेंड करते हैं। लेकिन जो आपकी शेयर होल्डर मीटिंग है वो ऑडिटर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, बिकॉज जो ऑडिटर होता है, ठीक है, वो जो आपके शेयर होल्डर है उनके प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो अकाउंटेंट है उसको मैनेजमेंट के द्वारा हटाया भी जा सकता है, इफ दे फाउंड दैट एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय द अकाउंटेंट, then he can be removed only by the management. But in case of the auditor, if auditor perform any professional misconduct, then he can only be removed by the shareholder, क्योंकि जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा ही की जाती है। Thanks for watching this video. For more lectures, please stay updated with the VCS classes. Thank you very much.